श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचर, गुरु और मास्टर। As you know, everybody needs something or somebody to direct। निर्देशन के लिए, निर्देश देने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता सबके जीवन में होती है। और हम कुछ जानने के लिए किसी इवन मटेरियल से, पदार्थ से भी सीखते हैं, उस पदार्थ में भी गुरु का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि वाई वी नीड गुरु। हमें गुरु की क्यों आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, बिना गुरु के क्या हो सकता है, और बिना गुरु या अब्सेंस ऑफ गुरु में क्या मुश्किलें होंगी। हु कैन करेक्ट अस, कौन हमें सही गलत का ध्यान कराएगा। ऐसी स्थिति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्म की बात थोड़ी देर बात करें, लेकिन अगर हम आज भौतिक जगत में अब किसी भी विषय में, राजनीति में, विज्ञान में, दर्शन में या अध्यात्म में या भौतिक जगत की समस्त चीज़ों में किसी चीज़ को जानने के लिए, टू नो द थिंग्स वी मस्ट हैव अ नो। किसी चीज़ को जानने के लिए, कोई डायरेक्शन पाने के लिए हमें उसको बताने वाला और डायरेक्शन देने वाला चाहिए। जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर, निर्देशक, निर्देशन करने वाला कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गुरु का काम करता है। ट्रेनीज, ट्रेनर्स, ऑल दिस आर द सम आर मोर हैव द पोस्ट ऑफ गुरु और टीचर्स। गुरु की आवश्यकता सभी लोगों में, सभी आप ये कह लें चीज़ों को जानने के लिए हमें अपने गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास गुरु है नहीं है वो एक अलग बात है। आध्यात्मिक और भौतिक गुरु भौतिक जगत में आगे बढ़ाने के लिए, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है, प्रोफेसर, लेक्चरर की आवश्यकता होती है। घर में उठने बैठने के रहस्य जानने के लिए गार्जियंस की ज़रूरत होती है। माता पिता एक पर प्राथमिक गुरु होते हैं। सब जगह आपने ये सीखा है, जाना है, गुरु की आवश्यकता हर जगह है, उपस्थिति सब जगह है। वो कैन टेल्स यू समथिंग, तो जो कुछ आपको कोई ज्ञान दे सकता है, बता सकता है, उसके लिए गुरु की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी आध्यात्मिक और ऊंचे स्तर की बात करें, गुरु की ज़रूरत क्यों होती है और अगर गुरु नहीं रहे तो क्या होता है। फिर उसकी वंदना करेंगे और उसके कैरेक्टर्स को जानेंगे और उसके ऑप्शंस को, उसके मेरिट डिमेरिट को भी हम लोग इस चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे और शास्त्रों से भी इसका प्रमाण लेंगे। इस तरह से अभी हम लोग कहते हैं कोई भी चीज़ जानने के लिए, नहीं समझने के लिए, ज्ञान करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रामचरितमानस में गुरु बिन ज्ञान न उपजे। देखिए, विदाउट, कहते हैं गुरु, टीचर्स, वी हैव नॉलेज। स्वामी विवेकानंद में शिक्षा के उद्देश्य में यह बताया है कि वी हैव एवरीथिंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर सारी चीज़ें उपस्थित हैं। ब्रह्मांड की सभी समस्त चीज़ें जो रचित हैं, अरचित हैं, जो अलिखित हैं, वो सभी हमारे अंदर उपस्थित हैं। हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसमें सब समाहित है। जैसे आप जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु कुंडलिनी जागृत करके सर्व आपको ओमनिशियंस गॉड का परिचय करा देता है, अर्थात आपके अंदर सारी चीज़ें हैं। सारी योग्यता और बुद्धि आपके अंदर अंतर्निहित है। उसको निकालने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है, एक पर्सन की आवश्यकता होती है, उससे आप गुरु कहते हैं। आप खेल जगत में देखें
या कराटे क्षेत्र में देखें, किसी भी जगह में आपको गाइड की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। सब जगह कंडीशन है, उसकी ज़रूरत होती है। गुरु के लिए केवल हम लोग जो गुरु समझते हैं, हमने गुरु कह दिया तो आपने समझ लिया कि कोई ऐसा जो जिसकी पूजा करी जाती हो, जो भगवान का दर्जा रखता हो, उसे हम गुरु कह देते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। गुरु के जानने के लिए, गुरु को मानने के लिए, गुरु की प्रार्थना करने के लिए हमारे पास बहुत शब्द हैं। और ऐसे गुरु का ध्यान करने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान करें। मोर और लेस मुझे लगता है सभी व्यक्ति, सभी जीवों के पास कोई न कोई गुरु का काम करता है। प्रकृति भी गुरु का काम करती है। परमेश्वर अपने आप स्वयं में लोगों को सिखाता रहता है। परिस्थितियाँ लोगों को सिखाती हैं। कुछ अच्छा बुरा आपके हाथ से हैपनिंग होती है तो वो भी आपको सिखाने का कार्य करते हैं। द थिंग्स विच कैन करेक्ट यू, कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको करेक्ट कर देती है। कहीं आग लग जाती है तो आप आग से बचने का काम करते हैं। कभी आपके विद्युत गृह में या स्पार्किंग होती है, आप जल जाते हैं, आप वहाँ से सीखते हैं। लर्निंग, टीचिंग और नॉलेज, ये सारी चीज़ें गुरु की आप कह लें क्वालिटी है। गुरु का ध्यान करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। अब हम लोग थोड़ा सा उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं कि ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए, या आप अपने शैक्षिक विषय को याद करने के लिए ध्यान करते हैं, कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट में मेडिटेशन करते हैं और परम ईश्वर को याद करते हैं, या सरस्वती जो विद्या की जननी है उनको याद करते हैं। तरह तरह के अपने गुरुओं को याद करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। और पूजा करने के लिए गुरु का पद है, पैर है, पास है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जिसे आप मंत्र कहते हैं, जो दीक्षा समारोह में मिलता है, वह है गुरु का वाक्य, कही हुई बात। यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू दिस, ये करिए मत करिए। ये डिनायल मोड हो चाहे सकारात्मक काम हो, दोनों जगह गुरु का जब ध्यान करते हैं, सो कॉल्ड मंत्र। गुरुर मूलम गुरुर्वाक्यम। अब जो मंत्र मूल है, जिसे मंत्र कहते हैं, गुरु का वाक्य है। और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, और मोक्ष का आधार जो है वो गुरु की कृपा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुरु की जो जरूरत है वो आपके जीवन में हर जगह उपस्थित, हर चीज़ों से सीखने की आवश्यकता और गुरु की। इसी तरह से हम अब उसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने इन द सेंस हम जानना चाहते हैं कि गुरु क्या क्या करता है, उसके प्रशंसन क्या। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिटय न भेद। सी उपजय, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, दैट मीन्स व्हाट, बिना गुरु के नॉलेज नहीं होता है। और उसमें एक शब्द है उपजय, दैट इज समवेयर सीड इज देयर इनसाइड यू। आप अपनी शरीर को पृथ्वी समझें, अपने शरीर को एक बॉडी को आप ये समझें कि आपके शरीर को एक पृथ्वी, एक खेत समझिए, और उस खेत में कोई बीज है, और बीज बोने पर उससे उपजने वाली चीज़ या उसमें प्लांटेशन करने के बाद उससे कुछ कोई नया वृक्ष पैदा होता है। उस तरह से आप अपने शरीर को समझें। ऐसे ही आपके अंदर जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, जो हमने बताया कि यूनिवर्स की समस्त चीज़ें आपके शरीर के और माइंड के अंदर हैं, उसको निकालने के लिए कौन है, वो है गुरु। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, अर्थात वो उसका बीज आपके अंदर है। जैसे खेतों में हमने बीज डाल दिया है, अब उसकी सेवा करेंगे, उसके सींचेंगे, लाइट एयर सब कुछ मिलेगा तो वो प्लांटेशन होगा, प्लांट अंकुरित होगा। उसी तरह से आपके शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर परमात्मा ने अपनी माया से सारी चीज़ें उपस्थित रखी है, उसको निकालने की ज़रूरत है। उससे ज़रूरत होती है टीचर की। गुरु ज्ञान देता नहीं है। नॉलेज इज ऑलवेज देयर इनसाइड यू। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरी नॉलेज है, पूरे समस्त का ज्ञान है, लेकिन उसे निकालने के लिए जिसे ज़रूरत है वो है गुरु। अगर गुरु ज्ञान देता, टीचर ज्ञान देता, तो मार्केट के जैसे आपको 2 + 2 = 4 ले आके आपके माइंड में घुसेड़ देता। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आप सीखते हैं 2 + 2 4, कहीं से आता नहीं, आपके अंदर से जनरेट होते हैं। तो यह है उपजय। उपजय का अर्थ है कि
सीड इज ऑलवेज है, उसका बीज आपके अंदर है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, सबसे बड़ी बात है कि गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि आपके ज्ञान को निकाले। और गुरु बिन मिटे न भेद, तो देखिए डिफरेंशिएशन आज देयर, सब कुछ का डिफरेंस आपके अंदर है। आपके अंदर सारी चीजों के लिए दृष्टि भेद है या डिफरेंशिएशन है, लेकिन अगर आप उसके अंततः अंतर नॉलेज में जाएंगे तो द थिंग्स आर इक्वल ऑलवेज। जैसे छोटी सी बात है कि अगर हम आपके बात करें कि भाई एक छोटा सा टॉपिक ले लें कि अहंकार से आप क्या समझते हैं, अहंकार किसे कहते हैं, इंग्लिश में से आप ईगो कहते हैं, तो ईगो को आप क्या समझते हैं, ईगो कौन बताएगा, कब आपका ईगो हो जाएगा, कभी आप प्राउड में रहेंगे। थोड़ी सी आत्मसम्मान की बात करें, प्राउड की बात करें, गर्व की बात करें, तो गर्व और ईगो में कितना डिफरेंस होगा, हु टेल यू, ये भेद कौन बताएगा। आप स्वयं में जो कुछ करते हैं, मैं हूँ, अहम, वयम, ऐसी बात करते हैं, अहम कहेंगे तो मैं की बात आएगी, वयम करेंगे हम लोग की बात आएगी, दोनों में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, इसको एक अच्छा गुरु ही बता सकता है। इसी तरह से आपके अंदर ईगो है कि प्राउड है, आप स्वाभिमानी हैं कि अहंकारी हैं, इसके लिए भी टीचर की जरूरत पड़ती है। ये मैटर आज हम समझा नहीं पाएंगे क्योंकि हमको केवल गुरु की आवश्यकता के बारे में बात करनी है और ये चीज़ें अलग अलग विषयों की अलग अलग जगह। जैसे आपको टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है अगर पूछ लिया जाए कि ताप क्या है और उष्मा क्या है, उष्मा जिससे काम होता है, ताप से कोई काम नहीं होता, तो ये टीचर ही आपको बताएगा, गुरु उसकी आवश्यकता है। तो जितने वेपराइजेशन है, इवोपरेशन है, इसी तरह से अलग अलग विषयों में आपको डिफरेंसेस और भेद हैं। सिमिलरली इनटू भक्ति, भक्ति और आध्यात्म में भी ऐसे अंतर है। देवताओं में और ईश्वरों में क्या अंतर है, इस तरह से आपको मिलेगा। तो गुरु बिन मिटे न भेद, भेद जानने के लिए, भेद डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए अगर किसी की जरूरत होती है तो वो गुरु की जरूरत। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, मिटे न भेद, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु बिन संशय ना मिटे मतलब डायलमा हो गया, आपको डाउट्स है कि ये है कि नहीं है कि नहीं है, व्हाट शुड बी देयर। आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, कंडीशन देना शुरू करते हैं और ये होगा कि नहीं होगा, शायद ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। ऑल दीज रीजनिंग करने के लिए भी आपको टीचर की जरूरत होती है। तो व्हाई वी नीड अ गुरु, मुझे गुरु की जरूरत क्या है, हमारे अंदर उपस्थित उस बीज को उपजाने के लिए, ज्ञान को बाहर करने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। डिफरेंसेस और भेद मिटाने के लिए, डाउट्स मिटाने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। डायलमा और डिफरेंसेस हैं, उसके लिए भी गुरु की जरूरत पड़ती है। और इस तरह से किसी भी चीज को आप करते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, हु कैन करेक्ट यू। आप नेगेटिव वर्क करने चले जा रहे हैं, अब कभी एसिड बेस को रिएक्शन में मिला रहे हैं तो कभी आपको साल्ट मिल रहा है, ठीक है, फाइन है, लेकिन अभी आप कभी दुरुपयोग कर लेते हैं किसी चीज़ का, आग का, करंट का, इलेक्ट्रिक का, एसिड का, आग का, तो आपके लिए वो सुसाइडल हो जाता है। तो द गुरु हु कैन करेक्ट यू, गुरु की प्रेजेंस होगी तो आपको वो सही दिशा में लेके जाएगा। आप अनकरेक्ट हो रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु जो आपको एक अच्छे और उचित रास्ते पर पहुंचा देता है वह गुरु है, और उसकी ज़रूरत आपके जीवन में हर जगह, हर क्षण उपस्थित है, हर जगह उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि गुरु की आवश्यकता सबको है। ऐसा रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में आपको मानस की चौपाइयों में तुलसीदास जी ने लिख दिया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इस संसार को उन्होंने एक भवसागर मान लिया है और इसको माया मोह का जंजाल, जैसा आप जानते हैं, ये माया उस परम पिता परमेश्वर की सृजित हुई उसका ही
प्रपंच है जिससे वह सृष्टि चलाने का प्रण करता है। वह परम तत्व परम सत्य अपनी माया से आपको इस संसार में चलाने का कार्य करता है, बांधने का काम करता है। माया इज द मैटर ऑफ बॉन्डेज। ये जो माया है वो बंधन का कारक है और इससे मुक्त होना आपको परमेश्वर में परमात्मा को प्राप्त करने की बात है। परंतु इससे मुक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। Who can tell you the route and path to do or to be free from these bondage? वह गुरु, वह पंडित जो आपको इस बंधन से मुक्ति का रास्ता बताता है। तो इस तरह से गुर बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहाँ तक कि स्वयं भगवान, आपने सुना है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संदीपनी गुरु, आपने सुना है गुरु द्रोण, वशिष्ठ, जो भी गुरुओं को आपने सुना है, ये सब किसके गुरु हैं? ये सब जो हमारे यहाँ, आपके यहाँ भगवान राम कृष्ण ने जन्म लिया उनके गुरु हैं। और यही नहीं, भगवान शंकर को भी गुरु की, जो शंकर के जैसा तत्वज्ञानी है, भगवान शिव जैसा तत्वज्ञानी है, उसको भी गुरु की जरूरत पड़ती है। जो बिरंच शंकर सम होई, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, गुर बिन भव निधि तरई न कोई। ये जो भव सागर है, निधि है, समुद्र है, ओशन है, इससे तरने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। जो बिरंच शंकर सम होई, और जो स्वयं शंकर जी के समान क्यों न हो, उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ती है। दैट इज सो कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। तो गुरु आपके जीवन में उसकी एक अहम भूमिका होती है, वो आपको करेक्ट करता है। इस तरह से उत्तरकांड में भी भगवान श्री राम की वंदना करते हुए अत्रि जी ने, उनका स्वागत करते हुए अत्रि मुनि ने गुरु की महात्मा में जगत गुरुम च शाश्वतम, भगवान श्री राम की स्तुति करते समय अत्रि मुनि ने कहा जगत गुरुम च शाश्वतम, ये जगत गुरु और ये शाश्वतम, दैट इज व्हाट सनातन, कंटिन्यू सिंस ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स से आज तक चलने वाला ये सनातन जो सेवा धर्म है, जिसका अर्थ सेवा है, वह जगत गुरु च शाश्वतम। इस तरह से व्यापक जगतगुरु या जगत गुरु सनातन, ये इसकी आवश्यकता हर जगह है। हे प्रभु राम, आप वह रूप हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण के लिए पूरी जगह यह अवस्था आया है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आपने हर जगह सुना होगा, ये सुक्ति नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि अगर संसार में कोई परम तत्व को जानने वाला परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है तो जगत गुरु, जगत का नियंता, जगत कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और ये भगवान कृष्ण, ये परम सत्य परम तत्व, ये ईश्वर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे। इस तरह से जगत गुरुम च शाश्वतम, और अभी हमने बताया जगत गुरुम च शाश्वतम, ये जो जगत गुरु है ये सनातन है, ये शाश्वत है, ये नित्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। स ईसा परमो गुणोर गुरु, इसी तरह से केवल सर्वशक्तिमान अविनाशी पुरुष, केवल गुरु ही नहीं, गुरुओं के परम गुरु परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण है। स ईसा, वह ईश, वह ईश कौन है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? आपने, हमने बृहदो उपनिषद से लिया जो श्लोक आपको पहले सुनाया, पहला श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्ण। सो ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है। उस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। स ईसा परमो गुरुर गुरु, वह ईश्वर परम गुरुओं का भी गुरु है, ऐसा भगवान कृष्ण के लिए आया है। इस तरह से भगवान के लिए परम गुरु कहा गया। तमस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, हे प्रभु आप परम पूज्य महान और आध्यात्मिक गुरु हैं। तो आध्यात्मिक गुरु अंततः जाकर के ईश्वर पर रुक जाता है, क्योंकि जिसने सृष्टि की रचना करी, जिसने पूरी सृष्टि को बनाई, उसके जानने वाला,
उसके तत्वों को जानने वाला शायद और कोई नहीं, वो परम ब्रह्म परम गुरु है। इस तरह से कृष्ण को परम गुरु माना गया और गुरुओं के गुरु। आप इसके साथ साथ आज जो हमारे परंपरा में गुरु हैं, उनकी वंदना केवल इसलिए हम करते हैं कि बिना उसके हमारा जीवन एक क्षण भी आगे नहीं चल सकता, एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी चीज़ की नॉलेज को आपको आगे बढ़ाना है, यू मस्ट हैव अ गुरु। आपको हर क्षेत्र में जानने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। द गुरु हु कैन करेक्ट यू। मेरे बारे में मैं इतना ही जानता हूँ कि गुरु जो आपको करेक्ट कर सकता है। अब रामचरितमानस में यह प्रकरण आया हुआ है कि भगवान के आपने कई बार देखा हो बाणासुर संग्राम में भगवान विष्णु और शंकर आमने सामने हुआ करते हैं और बाणासुर जो भगवान शंकर का भक्त है, शिष्य है। इस तरह से गुरु के मेरिट में ये बात आती है, गुरु अपने भक्तों की हर समय रक्षा करता है। और उस समय आपने बाणासुर के संग्राम में देखा होगा या सुना होगा, जाना होगा, और नहीं तो आज जान लीजिए कि गुरु जो है वह अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए केवल शिक्षा देने का काम नहीं करता, पहले उसके हित अहित को जानता है और स्वयं उस पर उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित रहता है। जैसा कि कई प्रसंगों में एक मानस की चौपाई में गुरु राखै जो कोप विधाता, यह प्रसंग भी है कि अगर कभी विधाता भगवान रूठ जाता है, आपका जन्मदाता रूठ जाता है संसार में, तो गुरु आपको बचा सकता है, गुरु आपकी रक्षा कर सकता है और गुरु करता है। गुरु राखै जो कोप विधाता और गुरु रूठे नहीं को जगताता। और यदि गुरु नाराज हो जाए तो शायद जगत में, पूरे संसार में कोई नहीं उसे बचा सकता, क्योंकि गुरु एक चिंतन है, गुरु आपका सर्वेयर है और आपको करेक्ट करने वाला है। तो गुरु, अगर आपका ईश्वर भी रूठता है तो गुरु उसको बचा सकता है, आपको बचा सकता है, लेकिन गुरु के रूठने के पश्चात आपको बचाने वाला शायद कोई नहीं है, ऐसा मानस की चौपाइयों में कहा गया। इतना ही नहीं, अब हम इस समय मानस में गुरु के संरक्षण के लिए यह भी लिखा गया कि गुरु हरि निंदक दादुर होई। ऐसा कहा गया है कि गुरु और भगवान का निंदक जो होता है, या उसके लिए आप कह लें रिजर्वेशन फॉर हिम, गुरु को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई, संविधान में संशोधन है, अर्थात गुरु को वह दर्जा है जो आप आध्यात्मिक माध्यम से, शास्त्रों से देखें, हर गुरु निंदक दादुर होई। तो गुरु और भगवान का जो निंदक होता है वो मेढक होता है। जन्म सहस्त्र पावतन सोई, चाहे आप हजारों और सहस्त्र करोड़ों जन्म ले लें फिर भी आप उससे मुक्त नहीं मिलते हैं। और भगवान ने तो, श्री राम ने तो जब युद्ध करके लंका का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब लौटते हैं अयोध्या में और कहीं प्रसंग में पूछे जाने पर उनका यह उत्तर होता है गुरु के सानिध्य में। जैसे अभी आप कोई काम करते हैं तो कई बार कहते हैं कि हमने किया नहीं, भगवान की कृपा से हुआ है। तो वशिष्ठ की महिमा गाई है, गुरु की महिमा भगवान ने। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रण मारे। भगवान की कृपा बाद में बात आ रही है, स्वयं भगवान नारायण ये कह रहे हैं कि गुरु, इस प्रकार भगवान की विशेषता भी आप देखें कि गुरु को पूजनीय बताया। सारे कर्म का, सारे अपने कर्मों का
जो भागवत धर्म कहता है कि स्वयं में उन्होंने अपने स्वयं को कर्ता नहीं माना। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुचरण हमारे। भगवान ने भी गुरु को अपना एक निष्ठ कर्म कर्ता बताया है। और इस प्रकार से हम आप अपने को करेक्ट करने के लिए, अपने को सही रास्ते पर रखने के लिए उस परमेश्वर का गुणगान करें, उस पर अपने गुरु को देखें और गुरु की निंदा नहीं करें। निश्चित है कि गुरु हमें आपके लिए सब कुछ मार्गदर्शन करता है और हमारे अंतर वह बीज जो उपस्थित है नॉलेज का, उसको उपजाने का काम करता है। जय श्री कृष्ण।